अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली नकी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, नेकी तो नेकी होती है। किसी को पानी पिला देना ये भी नेकी है, किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता बता देना ये भी नेकी है, किसी गमज़दा का गम बांट लेना ये भी नेकी है। और अल्लाह ताला फरमाता है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। नेकी को ये सोचकर मत करो कि ये छोटी है। नेकी एक बीज की तरह है जिसे आप आज बोओगे, कल ये खुदा ताला की रहमत से एक तनावर दरख्त बनेगा, और तनावर दरख्त जब फल देगा तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको उसमें शामिल कर ले। नेकी का तो सिलसिला इस तरह कि आज आपने किसी के साथ नेकी की है तो दूसरा आपसे मुतासिर होकर किसी और के साथ नेकी करेगा और ये एक चेन चल पड़ेगी। इसी तरह का एक वाक़या है, किसी शहर में एक बहुत ही गरीब बच्चा रहा करता था। वो अक्सर छोटे मोटी चीज़ें जो है फ़रोख्त करके अपना घर का गुजारा किया करता था। अब इस बच्चे को तालीम हासिल करने का, बच्चा छोटी मोटी जो चीज़ें बेचा करता है उससे कुछ पैसे जमा करता है और अपनी तालीम के अखराजात भी उठाता है। कुछ उसके साथ कोई मुश्किल पेश आती है, हादसा होता है और उसका सामान जो होता है वो सड़क पर तबाह हो जाता है, टूट जाता है। अब उसके पास सारा दिन की मेहनत के बाद टूटा हुआ सामान होता है और उसके बाद खाने को भी कुछ नहीं होता। सारा दिन का भूखा बच्चा बेचारा परेशान होता है, किसी से आज तक भीख नहीं मांगी होती, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया होता। बड़ी मुश्किल से एक दरवाज़ा बजाता है इस उम्मीद से कि इनसे मैं कुछ खाने के लिए मांगूंगा। दरवाज़ा खोलती हैं तो वो उस बच्चे से पूछती है, जी बेटा आपको क्या चाहिए? बच्चा हिचकिचाते हुए कहता है, बाजी मुझे एक गिलास पानी पीने को चाहिए। खातून उस बच्चे का हाल देखती हैं, अंदर जाती है, फ्रिज से चंद टुकड़े ब्रेड के और एक भरा हुआ गिलास दूध का लाती हैं और बच्चे को देती हैं। बच्चा देख के बड़ा खुश होता है और वो उस एक गिलास दूध को पीता है और ब्रेड को खाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब वो बच्चा चाहता है कि मैं कुछ इनके साथ नेकी करूं, तो वो कहता है, बाजी मेरे पास देने को तो आपको कुछ पैसे नहीं है, मैं क्योंकि बहुत मेरी हालत इस वक्त ख़राब है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस नेकी के बदले में इंशाअल्लाह मैं आपका कोई ना कोई जो भी आप मुझे काम कहेंगी मैं वो ज़रूर करूँगा, या आपको मैं कल इसके बदले में कुछ पैसे लौटा दूँगा। तो वो औरत कहती है, मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा ज़िंदगी में नेकी के बदले में पैसे मत वसूल करना। बच्चा सुन के बड़ा खुश होता है और बहुत सारी दुआएं देकर वहाँ से रुखसत हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है। इसी तरह बहुत एक इमरजेंसी में एक बहुत ही सीरियस केस आता है। नर्स भागी हुई डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है, डॉक्टर साहब बहुत ही सीरियस केस है, और डॉक्टर को रिपोर्ट देती है कि ये इस खातून का बायोडाटा है और इस शहर से ये हमारी तरफ रेफ़र किया गया केस है। जब नौजवान डॉक्टर वो रिपोर्ट पढ़ता है, उस शहर का नाम, खातून का वो शहर का नाम जब पढ़ता है तो वो उसके ज़हन में उस शहर से मुतल्लिक जुड़ी हुई कुछ यादें चलना शुरू हो जाती हैं। वो बड़ी तेज़ी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ पहुंचता है। इमरजेंसी वार्ड में जब दाखिल होता है तो वो उस खातून को पहचान जाता है। ये वही खातून थी और ये वही बच्चा था जिस बच्चे को इस खातून एक गिलास दूध और ब्रेड दी थी, और ये वही बच्चा है जो आज पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन चुका है। बहुत ही क्रिटिकल हालत में देखता है उस खातून को। उन खातून के लिए बड़ी तकद्दो करता है और दिन रात उनकी सेहतयाबी में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद वो खातून नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। अब उनके पास इतने पैसे हैं। नौजवान क्या करता है, एक लेटर लिखता है बिल के साथ, और वो बिल उनके साथ वाली टेबल पर रख देता है। जैसे ही उन खातून को होश आता है और वो देखती हैं, वो बिल उठाती हैं। बिल के साथ एक लेटर लिखा होता है और उस लेटर के ऊपर लिखा होता है, आपका बिल एक गिलास दूध और ब्रेड के चंद टुकड़ों ने अदा कर दिया। खातून बड़ी हैरान होती है। अब वो चाहती है कि मैं इससे मालूम करूं कि ये क्या माजरा। सेहतयाब होने के बाद वो डॉक्टर के बारे में मालूमात देती हैं तो नर्स उन्हें बताती है कि वो अपने इस वक्त ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये खातून उस ऑफिस में जाती है और उस डॉक्टर से पूछती है, तो डॉक्टर उसे सारा किस्सा बताता है कि मैं वही बच्चा हूँ जो एक दिन भूख और प्यास की हालत में आपके घर आता हूँ और आप मुझे इस तरह से दूध और ब्रेड से नवाजती हैं जिससे उस दिन मैं बच जाता हूँ, और मैं तहिया करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं आपकी इस नेकी का किसी ना किसी तरीके से मैं आपको इस नेकी को वापस करूँगा। और आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया। तो यही सोचने की बात है, नेकी कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर वापस आएगी, क्योंकि खुदा ताला कभी किसी का उधार नहीं रखता और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप नेकी करें। नेकी का यही सिलसिला अगर हमारे माशरे में चल निकले तो हमारे माशरे में से बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। अगर हम अपने इस्लाम को, अपने दीन को खूब पढ़ लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो इतना ही हमें समझ आता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अगर हमसाया भूख से सो गया तो क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा। तो क्यों नहीं हम अपने हमसायों से पूछते, हम क्यों नहीं अपने दोस्तों से पूछते, हम क्यों हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं? हमें मदद करनी है। आज हम मुश्किल में हैं, हम उनकी मदद करें, कल हो सकता है वो हमारी भी मदद करें, तो ये एक सिलसिला चल निकलेगा। हमें फिर किसी से इतराज़ात और किसी को गिला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेकी करें खुदा ताला के लिए, और वो कहते हैं नेकी कर
और दरिया में डाल दे। इसका मतलब यही है कि आप इसका अजर सोचने के बजाय आप नेकी करें, बेलौस नेकी करें, खुदा ताला के लिए और खुदा ताला की राह में नेकी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अमल और इसका अजर ज़रूर अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।